जब तू एमपी बना तेरे पिताजी ने आशीर्वाद दिया था, पता कर लेना उनसे। तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ, इस्तीफा लिखो जाओ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो राजनीतिक रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, जब रिश्तों की खटास सार्वजनिक मंच पर सामने आने लगे तो फिर मान लीजिए कि वो परिवार बिखरने लगा है, टूटने लगा है। ऐसा कुछ हाल है इस समय हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी का। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की पार्टी, यानी कि चौधरी देवीलाल के परिवार से निकली हुई पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर बनी पार्टी, और वो पार्टी की जिसे आज भी चौधरी देवीलाल के वंशज ही संभाल रहे हैं। जननायक जनता पार्टी अगर आप चलें तो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले और उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 का वो समय था जब की रैली हुई थी इंडियन नेशनल लोकदल की, और उस रैली के अंदर पार्टी की मान ले तो इनेलो की दो फाड़ होने की जो रूपरेखा बन गई थी, और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर बन गई थी जननायक जनता पार्टी, जिसके कर्ता धर्ता बने अजय सिंह चौटाला, उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ज्येष्ठ पुत्र का परिवार उस जननायक जनता पार्टी का संरक्षक बना, कर्ता धर्ता बना। 2019 के विधानसभा चुनाव में तो जननायक जनता पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की 90 में से 10 विधानसभा सीटें जीतकर जननायक जनता पार्टी ने लगभग 14% वोट हासिल करके एक करिश्मा सा कर दिया, और उसके बाद में सरकार में भागीदार हो गई, क्योंकि मनोहर लाल सरकार को, मनोहर लाल की नेतृत्व में बीजेपी को 2019 में हरियाणा में बहुमत नहीं मिला। 10 विधायकों के दम पर दुष्यंत चौटाला बने उप मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी को दिलवाए 2 मंत्री के पद, और अनूप धानक और उसके बाद देवेंद्र बबली 2 ये मंत्री बन गए जननायक जनता पार्टी के। लेकिन बनने के बाद से ही अगर देवेंद्र बबली जब मंत्री बने तो देवेंद्र बबली के जो सुर हुआ करते थे वो आज भी जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको ध्यान होंगे कि देवेंद्र बबली जब मंत्री बने थे तो उनके सुर किस प्रकार के हुआ करते थे। हालांकि बाद में उनका जननायक जनता पार्टी के नेताओं यानी कि अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला के प्रति जो रवैया था वो ठीक हुआ। लेकिन एक और एमएलए हैं दादा रामकुमार गौतम। रामकुमार गौतम जी का तो जो रवैया था, जो पहले दिन से ही शुरू हुआ और वो आखिर तक चलता रहा, और वो सामने आया कल विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर दुष्यंत चौटाला के सामने जब बोलने खड़े हुए दादा रामकुमार गौतम, तो खूब आड़े हाथों लिया अपनी पार्टी के नेता को, अपनी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को, और कह दिया कि तुम्हारे बनाए एमएलए नहीं बनाऊं। 35,000 तो मेरे पास निर्दलीय के रूप में विधायक वोट थे। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। इसकी विजेंदर की माँ से आ रहा था, तू 47,000 से जीता, तेरे में 2 टिकट थी और भी टिकट थी। जब तू एमपी बना तेरे पिताजी ने आशीर्वाद लिया था, पता कर लेना उनसे। तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की, तेरे लिए 5 दिन अलग से लगाए। मैं तेरी मदद से जीता हूं, मेरे पास भी 2 टिकट थी, तेरी अकेले की नहीं थी। 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था। ऐसी बातें मत क्या, अगर बहुत बुरी बात है ये। अपना काम करो ठीक से, अध्यक्ष अपना काम करो ठीक से भाई, भाई बहुत। तो दादा रामकुमार गौतम कह रहे हैं कि तुम्हारे बूते नहीं हूं, मेरे पास तो 2 पार्टियों के टिकट थे, उनको छोड़ करके मैंने तुम्हारा टिकट लिया था। एक तरह से दादा रामकुमार गौतम एहसान जता रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि अपना काम ठीक रखो, और भी कई प्रकार के उलाहने दे रहे हैं। आपने सुना वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि तेरे पिताजी को भी बनवाया, तेरे को भी बनवाया, अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रहे हैं। और फिर जवाब देने उठे दुष्यंत चौटाला। आप सुनिए दुष्यंत चौटाला का जवाब क्या था। गौतम साहब, आप जो बात कह रहे हो सुन लो। मैं 4 साल हो गए इस सदन के अंदर ये सुनता हूं, मेरे वोट थे, मेरे वोट थे। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ। तो आपने सुना दुष्यंत चौटाला ने भी जवाब दे दिया कि आप रिजाइन दे दीजिए अगर इतना आपको वो है तो। यह सब पहली बार हुआ था विधानसभा के अंदर। हालांकि रामकुमार गौतम तो बोलते रहे हैं, और रामकुमार गौतम के बोलने की कई बार फिरकी लेते रहे हैं, मजा लेते रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद।
ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अजय सिंह चौटाला और पोते दुष्यंत दिग्विजय पर तंज भी कसते रहे हैं। कहते रहे हैं कि अपने दादा को तो दादा माना नहीं और रामकुमार गौतम को दादा माना, वो दादा बना नहीं। रामकुमार गौतम जी के जो सुर ताल तेवर होते हैं वो हमेशा देखने लायक होते हैं, और चाहे वो अब विधानसभा के अंदर था। एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए आप। इसके अंदर की माँ से आ रहा था तू, 47,000 से जीता, तेरे में 2 टिकट थी और भी टिकट थी। जब तू एमपी बना, तेरे पिताजी ने आशीर्वाद लिया था, पता कर लेना उनसे। तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की, तेरे लिए 5 दिन अलग से लगाए। मैं तेरी मदद से जीता हूं, मेरे पास भी 2 टिकट थी, तेरी अकेले की नहीं थी। 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था। ऐसी बातें मत क्या, अगर बहुत बुरी बात है ये। अपना काम करो ठीक से, अध्यक्ष अपना काम करो ठीक से भाई, वही बहुत है। गौतम साहब, आप जो बात कह रहे हो सुन लो। मैं 4 साल हो गए इस सदन के अंदर ये सुनता हूं, मेरे वोट थे, मेरे वोट थे। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ। और इस दोनों पक्षों में आपने देखा सुना कि किस प्रकार से दादा रामकुमार गौतम तीर चला रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर, और फिर बचाव में प्रतिवार कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि जब इस प्रकार से परिवार बिखरने लग जाते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि उसके बाद में कहीं ना कहीं अस्तित्व पर सवाल उठने शुरू होते हैं। और वैसे भी जब अब दोबारा से किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले भी किसान आंदोलन था, और गाहे बगाहे हमेशा विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो खासकर चौटाला परिवार ही है, वो दुष्यंत चौटाला पर हमेशा से ही, अजय सिंह चौटाला पर तंज कसता रहा है, हमेशा से तीखे बाण छोड़ता रहा है। और अगर इस हालात में जब जननायक जनता पार्टी के अंदर ऐसे हालात बन रहे हैं, उनके विधायक नाराज हो रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर एक बार फिर मौका मिलेगा कुछ कहने सुनने का अभय सिंह चौटाला जी को। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से उफान पे जननायक जनता पार्टी आई थी, क्या उसके अस्तित्व के अंदर, उसके समर्थन में कोई कमी आ रही है? आपको क्या लगता है कि जो आने वाले 2024 के जो पहले लोकसभा के चुनाव हैं और फिर विधानसभा के चुनाव हैं, उस चुनावों के अंदर जननायक जनता पार्टी का क्या कुछ पहले सा प्रदर्शन रहेगा? और बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि एनडीए का पार्ट है जननायक जनता पार्टी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन रहेगा? अगर गठबंधन रहेगा तो फिर जेजेपी को क्या लोकसभा की कोई सीट मिलेगी? और फिर विधानसभा में कैसा माहौल रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।